बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, जो लोग मुर्गी के पंजे खाने के शौकीन हैं तो वो इस वीडियो को मुकम्मल पूरे समाअत करें कि मुर्गी के पंजे खाने का क्या बेनिफिट है। और दूसरा सवाल ये है कि मुर्गी के पंजे खाना जायज़ है, शरई एतबार से इसका क्या मसला है, ये भी बताएं। तो प्यारे अज़ीज़ों, इंशाल्लाह इसमें बयान करूँगी और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक जो आपकी मनपसंद हो, जो आप चाहते हो, आपका दिल चाहता है कि आज मैं ये खाने में खाना चाहता हूँ, ये मेरा मन कर रहा है, तो उसके लिए एक वजीफ़ा है जो इंशाल्लाह बहुत ही पावरफुल है। उस वजीफ़े को पढ़ने वाले ने जो भी तमन्ना करी है ना खाने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वो चीज़ अता की है और उसे चंद दिनों में खिला दी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन किसी चीज़ को करता है और वो चीज़ हम नहीं खरीद सकते, लेकिन जो इस दुआ को पढ़ेगा, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो इंशाल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर मिलेगी खाने की ग़िज़ाओं में। तो प्यारे अज़ीज़, आइएगा, जो लोग ये कहते हैं कि मुर्गी के पंजे खाना जायज़ नहीं, तो शरई एतबार से इसका क्या मसला है। तो प्यारे अज़ीज़ों, अतब्बे हजरात ने और फ़ौक़ा इकराम ने लिखा है कि मुर्गी के पंजे खाना शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ है, आप खा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, कोई इसमें मना नहीं है कि इस्लाम में ये जायज़ है या नाजायज़ नहीं। जिस तरह आप भैंस के पाए खाते हैं, बकरे के पाए खाते हैं, इसी तरह आप मुर्गे के ये पाए भी खा सकते हैं। और मुर्गे के पाए खाने की बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर भी और अतब्बे हजरात भी और तिब में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद बताए हैं, तो खा सकते हैं। और जैसे आपका जी नहीं चाहता और आप नहीं खाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप ना खाएं। लेकिन कभी ऐसा हो बाय दफ़ा कि आपके सामने कोई खा रहा है या ख़रीद रहा है, तो आप उस पर एतराज़ ना करें, क्योंकि ये जायज़ है, कोई मना नहीं है। शरीयत में, इस्लाम में इसे खाने से मना नहीं फरमाया, बल्कि खा सकते हैं इसे साफ़ सुथरा करके, अच्छी तरह धो करके। लेकिन कोई ना खाए तो उसे ज़बरदस्ती भी ना करें, क्योंकि अपना अपना दिल है और एक जिस चीज़ को दिल ना करे उसे खाना ज़रूर नहीं, चाहे वो अमृत क्यों ना हो। तो इसी तरह अगर कोई ख़रीद रहा है और आपके सामने ख़रीद रहा है, तो आप उसे मना भी ना करें, उसके दिल से भी नहीं उतारें, क्योंकि उसे क्या मालूम कौन सी बीमारी के लिए बताया डॉक्टर ने। तो आप उसे देख कर के भी एतराज़ ना करें कि मुँह बनाती हैं। मेरी माँ बहनों में ज़्यादा ही आदत होती है कि ज़रा देखा किसी के हर मुर्गी के पंजे बन रहे हैं, हालांकि चाहे वो किसी डॉक्टर ने या किसी हकीम ने बताए हों, फिर भी इस पर एतराज़ करेंगी और बड़ा उरेब करेंगी कि ये इनके घर तो ये खाया जाता। तो आइएगा, जो लोग इसे पसंद करते हैं वो भी सुन लें, और जिनको ये मुर्गी के पंजे खाना, मुर्गी के पाए खाना ना है पसंद, वो भी सुन लें कि इसके क्या क्या फ़वाइद है। प्यारे अज़ीज़ों, कैल्शियम इसके अंदर वाफर मिकदार में पाया जाता है, तो इसलिए कैल्शियम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। इसका पहला फ़ायदा समाप्त करें। अगर किसी के घुटनों में दर्द हो, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र की ज़्यादा उम्र हो जाती है, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, 50 साल 55 साल की उम्र हो जाती है, तो उनमें घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता 25 साल 30 साल की नहीं है, हम अभी, हमारी 25 की भी उम्र नहीं है, 30 की भी नहीं है, फिर भी हमारे घुटनों में दर्द है, तो उनके लिए अतब्बे हजरात फरमाते हैं कि उन्हें चाहिए कि वो हफ्ते में 2 मरतबा, महीने में कम से कम 4 मरतबा मुर्गी के पाए यानी मुर्गी के पंजे बनवा करके खाए, तो इंशाल्लाह उसके ये जो घुटनों का दर्द जो कैल्शियम की कमी से हो रहा है, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और पूरा कैल्शियम भरपूर मिकदार में इसमें पाया जाता है, तो उसके अंदर जो कमी है, जो कम उम्र के लोग हैं, तो इंशाल्लाह इतना इसमें कैल्शियम होता है कि उसकी वो हड्डियों में ताकत आ गई और जोड़ों में जो राला ख़त्म हो चुका है, तो मुर्गी के पंजे खाने से इंशाल्लाह वो राला भरपूर मिकदार में पाया जाता है। प्यारे जो आइएगा, इसका इसी तरह दूसरा फ़ायदा ये है कि जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं या दौड़ लगाते हैं या ऊंचे ऊपर से नीचे चढ़ते हैं या उतरते हैं, तो बादफ़ा लेटते हैं, तो उनके हाथों की उंगलियां, उनके पैर और उनके ये हड्डी, घुटने वगैरह चटकने लगते हैं,
तो और इसी वजह से उनकी धीरे धीरे हड्डियों में कमज़ोरी आने लगती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं हड्डियाँ। जैसे कहीं से गिरे, अचानक से टांग टूट गई, एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं उनकी हड्डियाँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उन्हें भी चाहिए कि ये जो मुर्गी के पंजे हैं वो अपने घर बनवा कर ज़रूर खाएं। महीने में 1-2 मरतबा तो इंशाल्लाह उनके जो दर्द होता है, जो हड्डियों में कमज़ोरी है और जो बोलती हैं चटाचट चलने से, नमाज़ पढ़ने से, आप उठते बैठते हैं या चारपाई पर लेटते हैं तो वो हड्डियाँ बोलना बंद हो जाएंगी। आपके अंदर जो जिस्म में हड्डियाँ हैं आपकी जो बोलती हैं नमाज में भी हड्डियाँ, तो वो इंशाल्लाह मुर्गी के पंजे खाने से वो हड्डियाँ बोलना बंद हो जाएंगी। उनके अंदर तो जो कमी है, जो कैल्शियम की कमी है, वो वाफर मिकदार में पाई जाती है, तो इंशाल्लाह वो हड्डियाँ बोलना बंद कर देंगी और उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। इसी तरह इसका तीसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर खून की कमी किसी के अंदर है तो वो इंशाल्लाह, इस खून की कमी हो, दौरान कम हो, चेहरे पर पीलापन हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। अतबी हजरात फरमाते हैं कि अगर मुर्गी के पंजे वक्तन फ़वक्तन खाते रहना चाहिए तो खून की मिकदार भरपूर रहती है इंशाल्लाह। और प्यारी अज़ीज़ों में एक और आपसे बात बताती चलूँ कि जो बिल्कुल खून जिनके अंदर बनना बंद हो गया और उम्र भी उनकी 40 से नीचे नीचे है, तो उन्हें चाहिए कि वो खून बनाना चाहते हैं तो बासी मुँह 3 खजूरें, चाहे आप अजवा खजूर ले लें और जौन सी आपको पसंद हो वो ले लें, जैसे चाहें आप ले लें, खजूरें हों, तो इंशाल्लाह आपके अंदर जो खून की कमी है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। और खजूरों में बहुत ज़्यादा बताया कि वो खून बहुत जल्द बनाता है। आइएगा, इसी तरह फरमाया है तिब में कि जिसे गठिया वाई हो, गठिया की बीमारी में मुब्तला हो और उसका वो ठीक ना होता हो और आए दिन उसके दर्द होता हो जोड़ों में। गठिया की बीमारी भी बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इससे दर्द होता है घुटनों में, जोड़ों में, हर हड्डी के आज़ा जोड़ में दर्द होता है। तो जिसको गठिया हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी डाइट में कम से कम हफ्ते में, महीने में 2-4 मरतबा ज़रूर खा ले, बनवा कर अच्छी तरीके से। और इसका कहते हैं ना, इसके अंदर से तार निकलवाएं, तार निकलवा कर जब उसे सोरुआ घूंट घूंट पिए तो इंशाल्लाह उसकी गठिया में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। गठिया के लिए बहुत ही मिकदार में फ़ायदेमंद है। तो अतब्बे हज़रात लिखते हैं कि जिसे गठिया की बीमारी हो, जोड़ों में दर्द हो और बहुत रोता हो, तो इसका तार निकाल करके, यानी मुर्गी के पायों का, मुर्गी के पंजों का रोगन निकाल करके और पिया जाए तो इंशाल्लाह उसकी गठिया बाई में बहुत हद तक ये बीमारी दूर होगी और दर्द भी कम होगा। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा इसका आखिरी फ़ायदा मैं और आपको बताऊं, फिर इंशाल्लाह आपको वजीफ़ा बताऊंगी जो मैंने अभी बताया था आपको। मैं अभी शुरू में वीडियो के बताया था कि एक वजीफ़ा भी मैं आपको बताऊंगी जो बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्यारे अज़ीज़ों, जिस शख्स के यानी 25 साल का है, 20 साल का है, लेकिन उसके सर के बाल सफ़ेद होने लगे, सर के बाल, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि अगर वो मुर्गी के पंजे खाने लगें और अच्छी तरीके से बनवा करके हफ्ते में 2 बार, 3 बार या महीने में 4-5 बार खा ले, तो इंशाल्लाह जो बाल सफ़ेद हो गए वो अब काले तो नहीं होंगे, लेकिन जो बाल सफ़ेद हो गए वो दोबारा से काले तो नहीं होंगे, लेकिन अब सफ़ेद होने रुक जाएंगे और बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो चाहिए उन सबको जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और बहुत कम उम्र में, तो उन्हें चाहिए कि वो मुर्गी के पंजे अपनी डाइट में ज़रूर रखें, वक्तन फ़वक्तन खाते रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है कि अंदर जो होती है ना बालों की जड़ें, आपने कभी उखेड़ के देखना तो एक वाइट आता है, तो वो वाइट जो होता है वो इसी से बनता है जो मुर्गी के पंजे खाते हैं। तो डॉक्टर और अतब्बिया फरमाते हैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है कि वो बालों की कमज़ोरी को भी दूर करता है और सफ़ेद होने से रोकता है। प्यारे अज़ीज़ों, ये आपने बहुत अच्छे से समाअत किया होगा, तो आप ज़रूर अपनी डाइट में रखें। और कोई ना खाए तो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है, और जो खाते हैं तो उन्हें तनकीद ना कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक नेमत है और इसमें शरीयत में कोई मसला नहीं है कि मना है, बिल्कुल आप खा सकते हैं। अब आइएगा वो चीज़ जो आपको चाहिए। तो प्यारे अज़ीज़ों, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कम से कम 100 मरतबा यानी 100 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, बड़े प्यारे अंदाज से। फिर आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला
मुझे फ़ला खाना पसंद है। और मैं कहती हूँ अपनी तरफ से आप सबसे कि आप ये ज़रूर अपनी दुआ में शामिल करें, खाने की चीज़ें मांगे ना अल्लाह से तो ये ज़रूर करें कि अल्लाह हमें मदीने के खाने खिलवा दे, अल्लाह मक्के में जो खाने बँटते हैं, जो खाने खिलाए जाते हैं हमें मक्के के भी खाने खिला दे। और दुनिया में जो आप इंडिया के अंदर हैं, इंडिया से बाहर कोई सी भी कंट्री से हैं अदरवाइज़, तो आप ज़रूर ये दुआएं करें जो आपकी मनपसंद ग़िज़ा अल्लाह से मांगें और दुरूद पढ़ के मांगें। दुरूद पढ़ के मांगें तो इंशाअल्लाह वो चीज़ आपको चंद दिनों में हाजिर हो जाएगी। और जो आप मदीने की दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में वहाँ का खाना भी लिख दिया जाएगा, ज़रूर आप खाएंगे अपनी लाइफ में। तो दुरूद पढ़ कर के प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप ज़रूर ये चीज़ें अल्लाह से मांगें और कहें, ए अल्लाह मुझे फ़ला चीज़ की ज़रूरत है, मैं फ़ला चीज़ खाना चाहता हूँ, मुझे बड़ा मन कर रहा है। तो इंशाअल्लाह वो चीज़ आपके लिए हाजिर होगी। प्यारे जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।